हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हुआ है हमारा पेरोल प्रोसेसिंग। ये पेरोल प्रोसेसिंग का लेसन नंबर 8 है, जिसमें आज हम आपको सैलरी को डिफाइन करना सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने हमारे प्रीवियस लेसन नहीं देखे होंगे तो पहले आप उनको देखें। यदि आप हमारे प्रीवियस लेसन के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते तो आप सैलरी को डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अब तक हमने आपको कौन कौन से लेसन्स के बारे में आपको बता दिया। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पेरोल क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पे हेड्स होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, साथ के साथ मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर पेरोल प्रोसेसिंग की, कि जो पेरोल प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर जो है क्रिएट करना होता है, जिसमें हम सैलरी जिसको दे रहे हैं उस एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना होता है या उस एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना होता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्रिएट पेरोल मास्टर। पेरोल मास्टर में होता क्या है, इसमें हमें जो अटेंडेंस जिस हिसाब से हमें देनी है वर्कर्स को, महीने के हिसाब से, डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से, तो वो यानी यूनिट्स यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं, जिसमें आपका पेरोल यूनिट्स आ गई, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप आ गए आपके। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बनता है हमारे पास क्रिएट पे हेड्स। ये सबसे मेन टॉपिक है पे हेड्स का। पे हेड्स में मैंने आपको अर्निंग पे हेड्स क्रिएट करना सिखाया, डिडक्शन सिखाया, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सिखाया, और टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉयज़ की मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया। यानी जब आप ग्रुप क्रिएट करना सीख जाते हो, एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्रिएट करना सीख जाते हो, जब आप अटेंडेंस यूनिट पे हेड्स जो है क्रिएट करना सीख जाते हो, तो उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप बचता है वो बचता है सैलरी डिटेल को डिफाइन करने का। यानी अब हम आपको सैलरी डिटेल को डिफाइन करना सिखाएंगे। सैलरी डिटेल जो है 2 प्रकार से आप कर सकते हो। पहला कि आप जो भी आपकी कंपनी में ग्रुप्स हैं, और सपोज करो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, एम्प्लॉयज़ ग्रुप जैसे अकाउंटेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, आईटी, कुछ ऐसे आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट हैं, और आप इनको इस ग्रुप में जितने भी वर्कर हैं सबकी सेम सैलरी रखते हो, तो आप ग्रुप वाइज सैलरी को डिफाइन कर सकते हो। यदि आपके जो है वर्कर्स जो है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ आपको, अलग अलग हैं, और आप अलग अलग एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल सैलरी डिफाइन करना चाहते हो, तो आपको एम्प्लॉय के हिसाब से जो है सैलरी डिफाइन करनी होगी। दोनों का प्रोसेस सेम है। यदि एक समझ में आ जाता है तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाता है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि ग्रुप वाइज या एम्प्लॉयज़ वाइज आप सैलरी को डिफाइन टैली प्राइम में किस प्रकार करोगे। चलो हम चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले आप हमारे प्रीवियस लेसन देखें। प्रीवियस लेसन की नॉलेज होने के बाद ही सैलरी को आप डिफाइन कर पाओगे। यदि आप प्रीवियस लेसन की आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सैलरी डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हम चलते हैं टैली प्राइम में, आगे हैं। टैली प्राइम में सैलरी को डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद मुझे यहाँ पर पे रोल में कहीं पर सैलरी डिफाइन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो हम इसको शो इन एक्टिव में जाके चेक कर लेते हैं कि शो इन एक्टिव में जाके आपको ये कहीं मिल जाएगा। जी नहीं, आपको कहीं भी यहाँ पर सैलरी डिफाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सैलरी डिफाइन टैली प्राइम में की कैसे जाती है। देखो, अगर आपको सैलरी डिफाइन करनी है टैली प्राइम में, तो उसके लिए आपको क्रिएट में नहीं, आपको अल्टर में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, अल्टर में। अल्टर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है सैलरी डिफाइन का ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पर एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर देखो डिफाइन सैलरी के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आके आपने करना क्या है, डिफाइन सैलरी पे क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ऑलरेडी हम जो है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय वर्क यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड्स और जो है अनेक प्रकार के डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन, ये सभी प्रकार के जो है कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और डिडक्शन पॉइंट क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद ही आप सैलरी को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने पे हेड्स नहीं क्रिएट किए होंगे, अगर आपने अटेंडेंस यूनिट या एम्प्लॉय ग्रुप नहीं क्रिएट किए होंगे, तो आप जो है सैलरी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पर डिफाइन सैलरी पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप डिफाइन सैलरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट शो होगी। यहाँ पर देखो
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ग्रुप दोनों की लिस्ट जो है ये आपके सामने शो हो रही है, जिसके आगे आपको प्राइमरी नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गीता का जो है ये थोड़ा गलत बन गया हमसे। ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जिसके आगे आपको प्राइमरी नज़र आ रहा है वो क्या है, अकाउंट एम्प्लॉयर का ग्रुप है, सॉरी एम्प्लॉय का ग्रुप है। जैसे अकाउंटेंट हो गया, मार्केटिंग है आपको दिखाई दे रहा है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है। लेकिन कहीं के आगे आपको जैसे नवीन के आगे लिखा हुआ है सेल डिपार्टमेंट, रीना के आगे अकाउंटेंट, सुनील के आगे परचेज डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, ये आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो इनको आपने अलग अलग इंडिविजुअल इनको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद आपके वर्कर क्रिएट होते हैं। ओके, यहाँ पर गीता को मैं थोड़ा ठीक कर लूँ यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आना है हमें एम्प्लॉय में, और यहाँ पर गीता को हमने प्राइमरी नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है। गीता को अकाउंटेंट में करना है, अकाउंटेंट। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक हो गया। अब सैलरी को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है यदि आपको हमारे प्रीवियस लेसन या प्रीवियस टॉपिक्स की नॉलेज होगी तो। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ग्रुप पे डिफाइन करना चाहते हो तो ग्रुप पे भी डिफाइन कर सकते हो, इंडिविजुअल करना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम अकाउंटेंट की जो है सैलरी को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हमने अकाउंटेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो अकाउंटेंट का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि इफेक्टेड फ्रॉम, मतलब आप कहाँ, जो आपकी सैलरी आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो कहाँ से आप शुरू करना चाहते हो। सपोज करो आप 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर रहे हो, 2022 चला हुआ, हम 2022 लेते हैं। ओके, और यहाँ पर अब आपने पे हेड्स, आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर पे हेड्स नज़र आ रहा है। अकाउंट डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सैलरी हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पे हेड्स पे ध्यान देना है। देखो पे हेड्स आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने भी आपने पे हेड्स क्रिएट किए होंगे, चाहे वो अर्निंग हो, डिडक्शन हो, आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है बेसिक सैलरी। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, पे हेड्स इन लेने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी अर्निंग पे हेड्स हैं वो सबसे पहले लेने हैं, उसके बाद डिडक्शन पे हेड्स लेने हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पे हेड्स लेने हैं। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है कितनी है। तो यहाँ पर मान लो 20,000 जो है बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास, नेक्स्ट आप हाउस रेंट अलाउंस ले सकते हो। हाउस रेंट ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कन्वीनियंस हो गया हमारे पास। जैसे कन्वीनियंस क्या है, हमने फ्लैट रेट लिया था। देखो यहाँ पर आपको अंडर टाइप पे हेड्स टाइप भी दिखाई दे रहा है और कैलकुलेशन टाइप भी उसका दिखाई दे रहा है कि आपने फ्लैट रेट ले रखा है, यूजर डिफाइन ले रखा है या एज कंप्यूटेड वैल्यू ले रखा है। या हमने फ्लैट रेट ले रखा है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कन्वीनियंस इस एम्प्लॉय को, अकाउंट वाले ग्रुप के एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है। सपोज करो 1000 का मिल रहा है। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर और अर्निंग पे हेड्स कौन सा बच गया हमारे पास, अर्निंग पे हेड्स ये बच गया आवर टाइम। ठीक है, आवर टाइम को भी जो है हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि आवर टाइम बताना पड़ता है कि आप किस हिसाब से आप इसको दे रहे हो। ऑन प्रोडक्शन हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। सपोज करो 800 मैंने यहाँ पर आवर्स, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया। ये क्यों आया है, जब हमने इसका पे हेड्स सेलेक्ट किया था तो ऑन प्रोडक्शन में बेस लिया होगा हमने इसको। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले अटेंडेंस यूनिट में आपको आवर टाइम का जो है यूनिट क्रिएट करनी होगी, तो ये आपका ये शो होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारे अर्निंग पे हेड्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, सारे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब मैं आपको डिडक्शन पे हेड जो है लेना सिखा रहा हूँ। डिडक्शन पे हेड जैसे सबसे पहले जर्नल ले लेते हैं, जैसे कैंटीन का हो गया आपका, और यहाँ पर एडवांस सैलरी हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर डियरनेस अलाउंस ये हमारा अर्निंग में आना चाहिए था, तो वहाँ पर गड़बड़ होगी। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, वापस यहाँ पर एंड लिस्ट करके एंटर करो और यहाँ पर वापस आते हैं हम, और यहाँ पर आवर टाइम को एंटर करने के बाद यहाँ पर कैंटीन की जगह ना हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, डियरनेस अलाउंस DA जिसको बोलते हैं, ये आपका यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद कैंटीन हम ले लेते हैं। अब कैंटीन हमसे रह गया था तो हम कैंटीन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो एडवांस सैलरी हमने ले लिया। मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा, देखो कैंटीन आ गया, एडवांस सैलरी आ गया, और जितने भी हमारे अर्निंग है वो सारे ऊपर आ रहे हैं। अर्निंग को आपको ऊपर लेना है, वरना मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है।
ओके, अब हमने क्या करना है, जितने भी डिडक्शंस हैं एम्प्लॉय के वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो एनपीएस का लेना है और प्रोविडेंट फंड का लेना है और ईएसआई का लेना है आपको, और इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। देखिए सभी पे हेड्स जो हैं ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। आपकी कंपनी में कौन से पे हेड्स यूज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो मैंने ले रखे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि यही पे हेड्स आपको दिखाई देंगे। आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी फर्म के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन से पे हेड्स क्रिएट करने के लिए बोला गया है, तो वही पे हेड्स आप यहाँ पर सैलरी डिफाइन में ऐड करोगे। अदरवाइज आपको ऐसे जो है सभी पे हेड्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो सबसे पहले अर्निंग पे हेड्स आ गए, फिर हमारे डिडक्शन पे हेड्स आ गए। अब हम ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन पे हेड्स। ठीक है, ये हमारे सभी कंट्रीब्यूशन पे हेड्स हैं। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है हमारे, ईपीएस हो गया हमारा, ईएसआई हो गया, एनपीएस। यदि आपकी कंपनी जो है एनपीएस में भी आपको कंट्रीब्यूट करती है तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है, मैं आपको बताना चाहूँ। एंटर कर दिया आपने, तो ये हमारे सभी पे हेड्स जो है यहाँ से खाली हो चुके हैं, इन्हीं सभी पे हेड्स को हमने ऐड कर लिया। लेकिन एक बार नज़र इधर मार लेते हैं वापस से। मैंने कहा सबसे पहले अर्निंग पे हेड्स, फिर आपके डिडक्शन पे हेड्स, फिर आपके कंट्रीब्यूशन पे हेड्स। तो अभी तो हमने क्या किया है, जो अकाउंट ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉय का, उसको डिफाइन किया है। ठीक है, अगर पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आगे की बात बाद में बताता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर ही हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो मैं वापस आ गया। यदि ऐसा हो कि ये स्ट्रक्चर जो है आपका चेंज हो गया, मतलब कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना है, हालांकि आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपकी बेसिक सैलरी अकाउंटेंट की जो है वो चेंज हो चुकी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो सब कुछ। लेकिन फिर भी आप चाहते हो नहीं मैं अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जब आप एंटर करोगे ना, यहाँ पर एंटर करते हो तो इफेक्टिव डेट के कॉलम में आपका कर्सर चला जाएगा और यहाँ पर आप नई डेट आप लगा सकते हो। सपोज करो कि मैं 1 मई से जो है आपको नया जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो डेट, तो यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने के लिए कि आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को लेना चाहते हो कि उसको आप कॉपी करना चाहते हो, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप नहीं, मैं तो भाई नया फ्रेश करना चाहता हूँ, नए सिरे से स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप न्यू फ्रेश पे क्लिक करोगे, स्टार्ट ए फ्रेश पे क्लिक करोगे। अगर आप कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, एंटर करेंगे तो ये सभी वैल्यू जो है आपकी एज इट इज़ यहाँ पर नीचे देखने लग जाएंगी। और यदि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो कोई वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर सैलरी जो है 25,000 हो गई है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो अप्रैल में बेसिक सैलरी जो थी आपकी वो थी 20,000 अकाउंटेंट की, और वो 25,000 होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यदि यहाँ पर आपके आवर टाइम में भी या कन्वीनियंस में भी कोई चेंज हुआ है तो आप वो भी कर सकते हो। सपोज करो कन्वीनियंस जो है आपको ये 2,000 का मिलने लग गया है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आवर टाइम आपका ये 1500 हो गया है, सपोज करो, मैंने सिर्फ बताया है आपको। तो आप इस प्रकार जो है अलग अलग डेट से भी सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग डेट से। भाई इफेक्टेड यहाँ से इतना रहेगा। ठीक है, फिलहाल एक ही रखना है, 2 नहीं रखने हैं, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं इसको एक्सकेप कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको इंडिविजुअल जो है सैलरी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी एम्प्लॉय की इंडिविजुअल सैलरी क्रिएट करोगे तो वो कैसे करोगे। वो भी ऐसे ही होगी, और लेकिन जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की एम्प्लॉय की सैलरी जब क्रिएट करोगे, सपोज करो ये नवीन है ये जो है आपका सेल डिपार्टमेंट का, और अगर आपका जैसे रीना है ये ऑलरेडी अकाउंटेंट की है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। और इसमें जो है हमें क्या करना है, इसकी डेट तो वही लेंगे इफेक्टेड जो 1 अप्रैल थी हमारी, 1 अप्रैल 2020। और यहाँ पर देखो जब मैं रीना की यहाँ पर सैलरी डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास वही वापस से 2 ऑप्शन आ चुके हैं कि भाई आप दूसरा जो पेरेंट वैल्यू है ऑलरेडी जो क्रिएट हुई है उसको आप लेना चाहते हो, आप नई वैल्यू जो है डिफाइन करना चाहते हो। तो मेरे को तो वही लेनी है क्योंकि सेम ग्रुप है अकाउंटेंट का। तो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप सोचो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं, वहाँ से ये वैल्यू ऑटोमेटिक जो है ट्रेस हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप इसको एंड लिस्ट करके आप इसको सेव कर सकते हो। इसकी जो है वैल्यू जो है सैलरी डिफाइन हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे किसी अनदर डिपार्टमेंट की सैलरी को डिफाइन करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे नवीन की करनी है तो अब यहाँ पर इफेक्टिव डेट आएगा इसकी, तो इफेक्टिव डेट कोई भी हो सकती है, आप अपना देख लेना आपकी इफेक्टिव डेट कौन सी है। और यहाँ पर हमारे पास 2022 हमने लिया। इसमें भी वही 2 ऑप्शन आएंगे कि आप जो है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप से लेना चाहते हो या आप जो है
एक जो है नया जो है सैलरी स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना चाहते हो। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ उसमें ही कुछ चेंज करने हैं अकाउंट के ग्रुप में ही, बाकी तो सब कुछ सेम रहता है, थोड़ा बहुत सैलरी ही और जो है आपका चेंज होती है, बेसिक सैलरी समथिंग, तो आप यहाँ पर न्यू फ्रेश पे भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। एंटर करेंगे तो पूछेगा, देखो अभी हमने एक ही ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ ये पूछ रहा है। अब आप कहोगे रीना वाले में क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो है सेम ग्रुप था इसलिए वहाँ पर नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट की जो है यहाँ पर कॉपी करनी है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है वो सारी डिटेल यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएगी जो मैंने अकाउंट के ग्रुप में ऐड करी थी। लेकिन यहाँ पर नवीन की सैलरी जो है कुछ चेंज हो सकती है। सपोज करो 30,000 है और यहाँ पर इनमें से कोई एक दो अलाउंसेस मान लो इनको नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आके आप एंड लिस्ट कर सकते हो। और यदि यहाँ पर कुछ कन्वीनियंस में कोई डिफरेंस है, सपोज करो 2500 का कन्वीनियंस है, आवर टाइम मान लो इसका 1200 का है, तो आप यहाँ पर ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस प्रकार आप इंडिविजुअल सैलरी भी डिफाइन कर सकते हो और आप ग्रुप वाइज भी सैलरी डिफाइन कर सकते हो। तो आज मैंने आपको सिखाया, समझाया कि किस प्रकार आप टैली प्राइम के अंदर पे हेड्स प्रोसेसिंग के लिए सैलरी को डिफाइन करोगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।